नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6, चलिए क्या दिया हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन स्पेशल पर्पस बुक ऑफ मिस गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015। आपको यहां पर सिर्फ क्या बता दिया गया है कि आपको स्पेशल पर्पस बुक प्रिपेयर करनी है, बस इतना ही बताया गया है। उसके रिलेवेंट आपको बाकी कोई चीज नहीं बताई कि आपको परचेज प्रिपेयर करना है या सेल्स बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ क्या बता दिया है, स्पेशल पर्पस बुक प्रिपेयर करनी है। ये किस हिसाब से देखोगे, जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन आते जाएंगे आप उस बेस पे बनाते जाओगे। अदरवाइज क्या कर सकते हो, स्पेशल पर्पस बुक दिखी है तो आप एक कॉमन फॉर्मेट बना ही सकते हो उसके रिगार्डिंग। जैसे देखो ये हमारे ट्रांजैक्शन मेनली हमें दिए गए सारे, कैसे ये हमारे ट्रांजैक्शन हमको दिए गए, क्लियर, बराबर। चलिए किस तरीके से बुक प्रिपेयर करेंगे, यहां पर एक चीज आ जानी चाहिए थी, कौन सा, कि आपको यहां पे क्या है, सेल्स बुक, कि आपको यहां पे सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। याद रखिएगा जब भी आप सेल्स बुक बना रहे हो तो सेल्स रिटर्न बुक बनाना जरूरी होगा। यहां पर नहीं, इफ अगर कुछ क्वेश्चन में दिया हो जैसे आप सेल्स के रिगार्डिंग कर रहे हो तो एक चीज तो मे भी हो ही सकती है कि सेल्स और सेल्स रिटर्न भी चांस होते हैं होने के, बाकी बिजनेस में तो कंपलसरी बनता ही बनता है ना। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डेट दी हुई है 2015 के रिगार्डिंग हमको पूरा दिया गया है, मंथ आपको दिया हुआ है अगस्त मंथ का, ये पूरा दिया हुआ है। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे सबसे पहले, है ना, क्या आएगा, बुक्स, आप किसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स की आप बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे फर्स्ट हेडिंग सेंटर में आएगा, देन कौन सी बुक बना रहे हो आप, सेल्स जनरल, और वी कैन से एज अ सेल्स बुक, क्लियर। फॉर्मेट हमें पता है किस तरीके से आता है, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, एलएफ, देन डिटेल एंड लास्ट में आएगा अमाउंट, रुपए की साइन कंपलसरी देंगे, बराबर। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है, जैसे अगस्त 4 अगस्त को एक ट्रांजैक्शन हुआ है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर इनवॉइस नंबर 1248। आपको इनवॉइस नंबर दिया गया है 1248, क्या है, तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने गुड्स सेल किया, लेकिन ट्रांजैक्शन देखने पड़ो, क्या है, क्रेडिट, ओके, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, दैट मींस ये यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि क्रेडिट भी लिखा जाएगा। अब देखते हैं कौन सी चीजें हमने सेल करी है, किसको, तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स को, बराबर। देखो 12 सेट्स ऑफ BWTV, उनका सिर्फ क्या बोलते हैं मॉडल नंबर है, हमको उसी को लेना देना नहीं है, B सेट TWTV दिया हुआ है, जिसकी एक की प्राइस कितनी है, 900 रुपीस पर सेट की उनकी क्या है, प्राइस दी गई है। देन 5 सेट ऑफ DVD प्लेयर, जिसकी एक की प्राइस कितनी है, 2500 पर सेट की प्राइस है। एंड इसी में आपको क्या बोला है कि 5% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है ना। तो जितनी चीज सेल करी है इसको डायरेक्ट हमारे फॉर्मेट में ले ले, क्या आएगा, आप पहले ईयर बताओ, वन टाइम आएगा ईयर, देन डेट, स्पेसिफिक जो डेट थी 2015, डेट कौन सी है, 4 अगस्त, इनवॉइस नंबर 1248, किसको सेल किया है, द नेम ऑफ द पर्सन जो दिया होगा या अदरवाइज कंपनी नेम जो होगा, लेकिन यहां पर तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया है कंपनी का, वही लिख दो, तानिया इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने क्या चीज सेल की थी जी, मैंने 12 टीवी दिए जिसकी एक की प्राइस कितनी थी, 900 रुपीस। आज की तारीख में मिलते नहीं है इतनी सस्ती, हुआ बहुत अच्छा है। चलिए बराबर, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, 5 DVD दिए थे जिसकी प्राइस क्या थी, 2500। टीवी से महंगी DVD है, हाँ। नेक्स्ट देन क्या है, चलो इधर आ जाओ, 12 टीवी थी, एक की प्राइस 900, मल्टीप्लाई करो 12 into 900 कितना आ गया, 10,800। सेम 5 DVD पर सेट की प्राइस थी 2500, मल्टीप्लाई करके बाहर 12,500, दोनों को क्या कर दो, ऐड करो, है ना, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा 23,300। आपका टोटल सेल्स है, क्या है ये, टोटल सेल्स
और हम लोग हमेशा ट्रेड डिस्काउंट किसमें से दिया जाता है, जो आपका टोटल अमाउंट आती है ना, उसी में से। तो टोटल सेल्स के अमाउंट कितने हैं 23,300, उसमें कितना परसेंट देना था, मेनली सिर्फ 5% का ट्रेड डिस्काउंट देना था। तो दे दो 23,300 का 5%, जल्दी से निकालो आप लोग, कितना आएगा 1165। कैसे में चेक करना इतना ही अमाउंट आ रहा है कि नहीं, देन लेस करके फाइनल अमाउंट बाहर कितना है 22,135, बराबर। यहां पर आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन था जो सेल्स के अंदर कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट, देन 10th August sold on credit to Kanishka Electronics as per invoice number 1278। इनवॉइस नंबर आपको दे दिया गया है, क्या नाम दिया है, कनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने सेल किया है क्रेडिट में, बराबर। 5 वॉशिंग मशीन हमने सेल की है, बराबर। हमने क्या किया है, वॉशिंग मशीन सेल की है। देखो कितने थी, 5 वॉशिंग मशीन सेल की है। कितनी एक की प्राइस थी 4500 रुपीस पर मशीन की प्राइस थी। सेम 2 कलर टीवी हमने दिए, ये इंच बताएगी 29 इंच एंड मॉडल नंबर जो होगा, जिसकी एक की टीवी की प्राइस क्या है 16,500 एक टीवी की प्राइस है, एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, बराबर। जितनी इंफॉर्मेशन है सेम आ जाओ हमारे कॉर्पोरेट एनालिसिस का। अगस्त 10th अगस्त का था, इनवॉइस नंबर 1278 किस पे आया, कनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर। किस पे आया है, कनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स। 5 वॉशिंग मशीन थी, पर प्राइस कितनी थी 4500, मल्टीप्लाई करके डिटेल में आएगा कितनी आई 22,500। देन 2 कलर टीवी जिसकी एक की प्राइस कितनी है 16,500 रुपीस, कितने आ गए 2 into 16,500, टोटल अमाउंट बाहर कितनी आएगी 33,000, किसकी से 2 कलर टीवी की। अब क्या करो, दोनों को ऐड करो। क्यों ऐड कर रहे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट था 10%, वो मुझे डिडक्ट करना होगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो किस में से आएगा, ये दोनों को टोटल करो, प्लस करेंगे 55,500 आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स आया, जो किसको कनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया था आपने कैसा, लेकिन उनको साथ में 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो इसका 10% निकालो, कितना आया 5,550, माइनस करके बाहर अमाउंट जाएगी कितनी आएगी 49,950 रुपीस आपको कनिष्का इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से लेने हैं। डन। देन नेक्स्ट, अगस्त 12 अगस्त मिस तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स रिटर्न्ड गुड्स एज पर क्रेडिट नोट नंबर 73। क्या है, क्रेडिट नोट आपको दी गई है, क्रेडिट नोट से पता चल जाना चाहिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट है सेल्स रिटर्न प्लस बता भी दिया गया है कि आपको रिटर्न आ गए आपके गुड्स, है ना। किसके पास से, तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर। किसके पास से आ गए, तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैंने ट्रेड किया था, जी हाँ बिल्कुल, फर्स्ट मैंने ट्रेड किया था, देखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मतलब बता रहा हूं कि हमने फर्स्ट में किया था ट्रेड सेम। चलो कितनी, हमेशा देखना कि कभी कभार इफ अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एक सेट और टीवी प्लेयर उन लोगों ने रिटर्न किया है, आपको सपोज अमाउंट नहीं दी गई, आपको अमाउंट नहीं देंगे, उस टाइम पे आप क्या करोगे कि तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दिया हुआ है रिटर्न में, अगर सपोज अगर ये अमाउंट आपको दे के नहीं रखी है ना, यहां पर सिर्फ इतना बताया कि एक टीवी सेट रिटर्न कर दिया और एक BW टीवी रिटर्न किया हुआ, तब आप बोलोगे कि इनकी प्राइस कितनी थी रिटर्न की। तब आपको एक बार देखना होगा कि मैंने जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था सेल कितने में किया था, तो वही प्राइस भी आप इसमें लोगे, सेम वही प्राइस इसमें आएगी, बराबर। चलो बराबर, बाकी तो आपको सब दिया हुआ है। डिस्काउंट हमेशा याद रखना कि जितना डिस्काउंट दिया गया था उतने ही डिस्काउंट पे आप लेंगे, बराबर, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो सेल्स क्या है, रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न का ही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आ जाओ सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट पे, बराबर। बुक्स ऑफ मिस गोहिल इलेक्ट्रॉनिक्स
बताओ भाई सही कौन सा है। देन सेल्स रिटर्न का बना रहे हो, क्लियर, प्रॉपर वर्डिंग में दिखना चाहिए कि आप सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट बना रहे हो। बनेगा किस तरीके से, डेट, क्रेडिट नोट, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर भी जैसा नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ डिटेल एंड लास्ट कॉलम में आएगी अमाउंट। चलो क्या था इसके अंदर, 2015 12 अगस्त कितना 73 क्या था, क्रेडिट नोट दिया गया था किसकी तरफ से, तान्या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हमें, जिसमें वो रिटर्न क्या कर रहे हैं, वन डीवीडी प्लेयर रिटर्न कर रहे हैं जिसकी प्राइस कितनी थी 2500 रुपीस, वो इलेक्ट्रॉनिक की प्राइस थी, एंड वन टीवी जिसकी प्राइस कितनी थी 900 रुपीस। चलो तो फिर इसका टोटल कर लो कि कितना एग्जैक्ट रिटर्न आएगा। यहां पर कितनी थी 2500 900, दोनों क्या करो ऐड करो, कितना था 3400। हमने 10% डिस्काउंट क्यों नहीं दिया था, नो कितना ये 5% डिस्काउंट पे दिया था, तो सेम 34,000 का 5% निकालेंगे, कितनी आई 170 रुपीस, बराबर कितनी आई 170। फाइनल अमाउंट इसमें से लेस करो, टोटल में से 170 कितनी आई 3230 रुपीस आई, बराबर। आई मींस इतने का गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गया, वापस से आ गया, बराबर। यहां पर आपका ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट किसमें, सेल्स रिटर्न के अंदर, है ना। देन नेक्स्ट कौन सा दिया गया है 2015 का ही अगस्त 18 अगस्त, सोल्ड ऑन क्रेडिट डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज पर इनवॉइस नंबर 1290। आपको इनवॉइस नंबर दिया गया है 1290, क्या है डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया गया है। कैसा दिया आपने, क्रेडिट दिख गया मींस अब तो ये रिकॉर्ड होगा ही, सो ऑब्वियस सी बात है। 5 टेप रिकॉर्डर दिए आपने, बराबर 5 टेप रिकॉर्डर जिसकी एक की प्राइस कितनी है 1000 रुपीस, एंड 2 in 1 at the rate 180 each। मे बी 2 in 1 कुछ हो गया टेप रिकॉर्डर या दूसरी कोई चीजें होगी इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो कितने 10 पीस लिए ऐसे जिसकी एक की प्राइस थी 1800, एक की प्राइस थी, प्लस साथ में और क्या दिया है आपको, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया था सामने वाली पार्टी की तरफ से, आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया कितना 5% का। सेल किया है तो सेल्स बुक में आएगा, बराबर, सेल्स किया है तो सेल्स बुक में आएगा, है ना। चलो आ गए 18 अगस्त पे, 18 अगस्त 1290 हमारा क्या था इनवॉइस नंबर, किसको दिया था आपने डायमंड इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया हुआ है। 5 टेप रिकॉर्डर एट द रेट 1000, 10 2 in 1 एट द रेट 1800 रुपीस था, बराबर। क्या होगा इस साइड पे आएगा ये, क्लियर। 5 into 1000 कितना हो गया 5000, 10 into 1800 इट्स 18000 रुपीस। दोनों का आगे क्या करोगे टोटल कितना आया 23000 रुपीस। देन क्या किया जाएगा माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 23000 रुपीस का 5% निकालो, कितना आता है 1150 रुपीस आता है, इसका कितना 5% की बात है ना। देन टोटल में से डिडक्ट फाइनल अमाउंट कितनी आ गई 21850 रुपीस की आपकी फाइनल अमाउंट, क्लियर। देन नेक्स्ट 25th अगस्त, सोल्ड ऑन क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक जोन्स एज पर इनवॉइस नंबर 1299, किसको दिया है इलेक्ट्रॉनिक जोन है जिसको आपने सेल किया है, इनवॉइस नंबर भी जनरेट किया हुआ है 1299। क्या दिया है 5 वाटर कूलिंग मशीन दी हुई है, बराबर है, रिलेवेंट टू इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मतलब इसके अंदर आएगा ही 5 वाटर कूलिंग मशीन एट द रेट 7000 ईच, बराबर। चलो तो लिख लो इसको 25th अगस्त, इनवॉइस नंबर आपको देके रखा था 1299, इलेक्ट्रॉनिक जोन को सेल किया है उसका नाम आ जाएगा। देन क्या सेल किया था आपने 5 वाटर कूलिंग मशीन, देखो किस तरीके से पूरा लिखा है, सेम आप भी ऐसे ही पूरे में लिखेंगे, मींस प्रॉपर पता चलना चाहिए कि आपने क्या सेल किया था। वाटर कूलिंग मशीन सेल की थी 5 पीस थे और ईच की प्राइस कितनी थी 7000, 5 into 7000 टोटल कितना आया 35000,
कोई ट्रेड डिस्काउंट बोला था नहीं, तो दैट मींस डायरेक्ट आंसर जाएगा आउटर कॉलम में बाहर, है ना। नेक्स्ट 28 अगस्त सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने कुछ सेल किया है, इसका इनवॉइस नंबर भी आपने जनरेट किया हुआ है 1308। क्या सेल किया है? 10 म्यूजिक सिस्टम सेल किया हुआ है, जिसकी प्राइस कितनी है? 3000 रुपीज उसकी प्राइस है। एंड ट्रेड डिस्काउंट भी आपको बताया, ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने कितना? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया किस पे? म्यूजिक सिस्टम जो सेल किया उसके ऊपर सेल किया है, तो सेल्स वाले कॉलम में आ जाएगा। बराबर 28 अगस्त आया यहाँ पे, 28 अगस्त 1308 इनवॉइस नंबर लिखना नहीं भूलना। देन नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर टाइटल के जस्ट नीचे एक स्पेस छोड़ के अच्छे मतलब प्रॉपर वे में आप लिखो, अंडरस्टैंडेबल क्लियर दिखना चाहिए, इस तरीके से आप लोग भी लिखना। देन 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट कितनी प्राइस थी? 3000 रुपीज ईच, 10 की प्राइस कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपीज, जिसके ऊपर आपको क्या बोला गया कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। 30,000 का 10% आया 3000, फाइनल अमाउंट कितनी हो गई? 27,000 रुपीज क्या जाएगा आउटर कॉलम में, बराबर। नेक्स्ट 31 अगस्त इलेक्ट्रॉनिक जोन रिटर्न गुड्स एज पर क्रेडिट नोट नंबर 93। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक जोन को सेल किया था 25 अगस्त को, मे भी उन्होंने अब क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है ना। क्या किया है? रिटर्न कर दिया गुड्स। क्रेडिट नोट नंबर भी आपको बता दिया है, कितना दिया? 93 नंबर का क्रेडिट नोट है। हमने क्या सेल किया था? उन्हें 5 वाटर कूलिंग मशीन थी सेम, तो रिटर्न भी क्या कर रहे हो? वाटर कूलिंग मशीन ही कर रहे। प्राइस 7000 थी, यहाँ भी 7000 ही रहेगी। कोई ट्रेड डिस्काउंट कुछ दिया था क्या? नहीं, तो यहाँ पर भी मेंशन नहीं होगा, बराबर। ये याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो दो, नहीं दिया रहा तो आप भी यहाँ पे नहीं दोगे। सेल्स रिटर्न हुआ है तो किस में आएगा? सेल्स रिटर्न वाले में ही आएगा। क्या था? 31 अगस्त लिखो, 31 अगस्त 93 आपका क्या था? क्रेडिट नोट नंबर था। क्या था ये? क्रेडिट नोट नंबर। किसकी तरफ से आया था? इलेक्ट्रॉनिक जोन की तरफ से। क्या रिटर्न किया हुआ है? 1 वाटर कूलिंग मशीन जो है उन्होंने क्या कर दी? रिटर्न कर दी। इसकी एक की प्राइस कितनी थी? 7000 रुपीज। आ जाओ, 1 into 7000 आउटर कॉलम में आ गया 7000 रुपीज। क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ? आपके पूरे जो ट्रांजैक्शन थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? टोटलिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? टोटल करना। चलो तो क्लोज करो बैलेंस को। सबसे पहले सेल्स बुक थी, ट्रांजैक्शन हो गए, बैलेंस कैसे करेंगे? जो अमाउंट्स आएगा इनको टोटल करते जाओ। जैसे 28,135 प्लस 49,950 प्लस 21,850 प्लस 35,000 प्लस 27,000। कैलसी में एक बार चेक करना अमाउंट सारी सही आ रही है कि नहीं। आप लोग भी चेक करना कि अमाउंट यही आनी चाहिए, ये आ रही है कि नहीं, चेक करना, बराबर। इसे किस तरीके से लिख दोगे? टोटल यहाँ पर लिख देना है, नीचे की स्पेस छोड़ना है ना, ये एक ऐसी स्पेस छोड़ना और तब यहाँ पे लिख देना टोटल। ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि हमारे फॉर्मेट में बीच में लाइन नहीं खींची जा रही है। देन सेव, जैसे सेल्स बुक का आपने क्लोजिंग किया, अब इसका सेल्स रिटर्न बुक भी आप ऐसे ही क्लोज करोगे। कितना आएगा इसका? 23,000, इट्स 3,230 रुपीस एंड 7,000। फाइनल अमाउंट कितनी आई? 10,230 रुपीस द फाइनल अमाउंट। इसकी सेल्स रिटर्न बुक की आपको अमाउंट मिल गई। अगस्त मंथ में कितना सेल्स रिटर्न हुआ है? 10,230 रुपीस का, और सेल्स कितना हुआ था वो भी दिखा दिया है ना। जो मंथली बेस पे इसको प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए या कौन से टाइम पे कुछ स्टॉक मंगाना चाहिए। इसका फायदा ज्यादा यहाँ पर ही होता है। नहीं, बिजनेसमैन देखते हैं बहुत से लोग ज्यादा स्टॉक मंगा के रखते हैं, कारण इसीलिए मंगा के रखते हैं ताकि उन्हें पता रहता है कि कौन से टाइम पे कौन सा सीजन आने वाला है ना। मे भी हमारे घर वालों को ये है कि कौन से टाइम पे कौन सी चीजें बनानी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं? 8.3
बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। बराबर, अभी तक हमने मेनली 4 बुक्स देखी। कौन सी थी? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हाँ, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कैश बुक भी देख चुके हैं अभी तक। अब किसकी बारी आ गई है? बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। तो एनी एंटरप्राइज व्हिच विल एक्सेप्ट और ड्रॉ a number of bills will record these transactions in subsidiary book. Bills receivable are recorded in bills receivable book and bills payable records are recorded in the bills payable book. ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि बिल्स पेएबल बुक आप किस में रिकॉर्ड करोगे? बिल्स रिसीवेबल में ही करोगे। बिल्स पेएबल बुक में, बिल्स रिसीवेबल बुक में होगी। ये तो जेन्युइन सी बात है। नहीं, आ जाती कि बिल्स रिसीवेबल बुक किस तरीके से वर्क करते हैं, इसमें क्या होता है। लाइक परचेज बुक के साथ कंपेयर करके बता रहे हैं, इजीली समझ में आएगा। परचेज बुक where all credit purchase of goods are firstly recorded the bills receivable book is maintained for recording the receipts of all bill of exchange। फिर समझना, लाइक परचेज बुक के द्वारा समझाया जा रहा है where all credit purchase of goods are firstly recorded, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। The bills receivable book is maintained for recording the receipts of all bills of exchange। आपने क्रेडिट में कुछ परचेज किया, वहां से आपको बिल्स मिलेगा, बिल तो देगा ना सामने वाला, नहीं ले तो अलग बात है। लेकिन आपने कोई चीज परचेज करी तो सामने वाले से आप क्या लोगे? बिल लोगे। तो बिल कैसा है? क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया है, इसलिए आपने परचेज में एंट्री ली है। सेम बिल्स रिसीवेबल की बुक बना रहे हो तो यहाँ पे भी कैसा क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे एम बात की जाती है। तभी आप क्या करोगे? बिल्स रिसीवेबल बुक में भी उसकी एंट्री लिखोगे। सर एंट्री किस तरीके से आएगी? एंट्री को इस तरीके से क्या आएगी कि आपने परचेज किया, आपको कुछ एक बिल मिल गया, बराबर, सो इनसे आपको बिल मिला। एक एंट्री किस में करोगे? आपकी परचेज बुक है क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है, उसके अंदर लिखोगे। यहाँ पर क्या है? परचेज में हम जो हमारे गुड्स होते हैं ना, वो लिखते हैं कि हमने क्या चीज परचेज करी, उसके रिगार्डिंग लिखते हैं, बराबर। अब आपको जो बिल मिला है, उस बिल को तो लिखोगे। तो उस बिल जो आपको मिला है, उस बिल को हम क्या लिखेंगे? वो बिल हमारा लिखेंगे हम बिल्स रिसीवेबल बुक में। जो हमने चीज रिसीव कर रही है वो किस में आता है? रिसीवेबल बुक में, है ना। देन बिल्स रिसीवेबल बुक इज मेंटेन्ड वेयर द नंबर ऑफ बिल ट्रांजैक्शन इज सफिशिएंटली लार्ज। कहां पर किया जाता है? बिल्स रिसीवेबल को मेंटेन कब किया जाता है? जब आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, तब क्या प्रिपेयर किया जाता है? बिल्स रिसीवेबल। इन शॉर्ट बोला जाए तो छोटी-मोटी जो बिजनेस है या दुकान है, वहां पर इतना ये नहीं बनता क्योंकि इतना लोड है ही नहीं ना, इतना उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है नहीं। हाँ, एमएनसी कंपनियां जो है प्लस जिसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, तो वो सारी कंपनियों में इस तरह का प्रिपेयर करना होगा ताकि इजीली वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सके। ईच बिल रिसीव्ड इज पोस्टेड only in the credit side of the party account from the bills receivable book। अंडरलाइन करके रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है कि बिल्स रिसीवेबल में कहां पर उसकी पार्टी के कौन सी साइड पे पोस्ट किया जाता है? क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया जाता है। एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देन एट द एंड ऑफ द पीरियड द अमाउंट बिल्स रिसीवेबल एज पर द बिल्स रिसीवेबल बुक is debited in the bills receivable account in ledger। डेबिट साइड पे किस किया जाता है? लेजर। जब आप बिल्स रिसीवेबल है ना, आप जब बिल्स रिसीवेबल का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाओगे, किसमें? लेजर वाला। लेजर पता है ना, डेबिट क्रेडिट जैसा बनाते थे, सिर्फ टाइटल कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल। उसके अंदर जब आपका बिल्स रिसीवेबल की आपने जो बुक बनाई है, उसका जो फाइनल टोटल आएगा ना, वो कहां पर आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाता है। किधर आ जाता है? डेबिट साइड पे। ये नहीं है, लेजर की बात कर रहा हूं। किसमें? लेजर में बिल्स रिसीवेबल का जो बुक, ये जो बुक है ना, इस बुक में लास्ट में जो भी टोटल आएगा इसका, है ना, इसका बुक्स का जो भी टोटल आएगा उसको आप बिल्स रिसीवेबल का जो लेजर बनाओगे उसके कहां पर रख दोगे? डेबिट में। और बिल्स रिसीवेबल की जो बुक है उसमें उसका टोटल कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में आ जाता है।
है ना, क्योंकि वो कहां पर उसके सारे पार्टी कौन साइड पे लिखता है, क्रेडिट साइड पे आता है, बराबर। जैसे जैसे सम करते जाएंगे ना और इजी वे में समझ में आता जाएगा। चलो बिल्स रिसीवेबल का एक बार फॉर्मेट देख लो किस तरीके से आता है। बिल्स रिसीवेबल कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्मेट होगा। मे बी अगर एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप दो पेज एक साथ ले सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट अच्छे से बनना चाहिए, है ना। एक ही पेज में अगर कंजस्टिंग स्पेस नहीं है तो आप दो पेज का यूज कर लेना। ऐसा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मत लेना, कुछ इस तरीके से ले लेना एकदम, है ना। पूरा दो पेज का आप यूज इजीली कर लेना। सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिसीप्ट, सीरियल नंबर 1 2 3 आपको पता होना चाहिए ना, कितने नंबर ऑफ बिल्स रिसीव हुए इसे नंबर किया हुआ। डेट ऑफ रिसीप्ट कौन सी डेट को आया, फ्रॉम हुम रिसीव किसके पास से रिसीव किया हमने, देन नेम ऑफ एक्सेप्टर किसने एक्सेप्ट किया वो, डेट ऑफ बिल ड्रॉन कौन से दिन वो गया, देन ये आगे में समझते हैं इसमें, बराबर। टर्म ये आगे पढ़ेंगे। देन डेट ऑफ मैच्योरिटी कौन सी डेट तक ये दे दिया जाना चाहिए, है ना। मैच्योरिटी डेट के रिगार्डिंग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक होता है ना कि बहुत सी बार आपने भी मेरी स्कूल में भी ऐसा सुना होगा कि आपकी फीस सपोज कोई भी डेट बोलते हैं कि हाँ इस तारीख को या सो ये डेट है, आपकी मैच्योरिटी डेट कब तक की है, इस तारीख, इसके बाद अगर नहीं हो पाएगा तो मे भी आपको एग्जाम बैठने नहीं देंगे, है ना। एक मैक्सिमम डेट होती है, या किसी के घर में ना एफडी किसने करी होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखते हैं ना, कोई किसी को पूछना तो उनकी एक मैच्योरिटी डेट दी जाती है कि इस डेट तक कोई आपको पैसा भरना है और उसके बाद आपको इसका विद इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैच्योरिटी आपको एट द एंड पता चलता है हर बार कि हाँ ये हमारी लिमिट है। ज्यादातर बैंक और हमें स्कूल में भी सुना होगा, या कहीं पर आपने कोई फॉर्म भरोगे ना तो देखना लिखा होता है कि मैच्योरिटी डेट। इन शॉर्ट मैच्योरिटी को बोल सकते हैं कि लास्ट डेट आता है ना, उस जगह पे ज्यादा यूज किया जाता है लास्ट डेट, कि भाई इतना ही है, 10 दिन के अंदर मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। दैट 10 दिन इज लाइक दैट योर मैच्योरिटी, तब डेज बोल सकता हूं, मैच्योरिटी डेज 10 दिन बोले ना, 10 तारीख बोल जाता हूं, 10th डेट बोलते जाते हैं, है ना। देन वेयर पेएबल कहां पर दिया, अमाउंट एंड हाउ डिस्पोज्ड, पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन अच्छे से समझेंगे इस तरीके से। चलो पहले आ जाओ लेजर पोस्टिंग ऑफ बिल्स, बुक के रिगार्डिंग क्या बताया जा रहा है, देखो at the end of a month total amount of bills receivable book is debited to the bills receivable account by writing, क्या लिखा जाता है, लिखा क्या जाता है, to sundries as per the bills receivable book। तो आपको पता ही था, हमने सारे अभी तक देखे, सेल्स बुक, परचेज बुक जो हमने प्रिपेयर करी, क्या लिखा जाता है, टू सन्ड्रीज करके लिखा जाता है। देन एज पर दी, आप जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका नाम आ जाता है ना। कौन सी साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आएगा, याद रखना डेबिट साइड पे, किसमें, लेजर के अंदर, सिर्फ किसके अंदर, जब आप लेजर पोस्टिंग बनाएंगे मींस बिल्स रिसीवेबल बुक का आप जो फॉर्मेट बनाओगे लेजर पोस्टिंग का, उसके अंदर आप जो बनाते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं हम, उसकी कौन सी साइड, डेबिट साइड पे आप आएगा आपका टोटल बिल्स रिसीवेबल का, टू सन्ड्रीज बिल्स रिसीवेबल, बराबर। समझ लो आगे और मत एग्जांपल में समझ तो आएगा ही। देन द डेटर और कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय राइटिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्या बता रहे हैं, लेजर अकाउंट में दो ही इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट सर कैसे होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री में उसके दो ही बनेगी, क्योंकि दो ही जन है ना, एक सामने वाले पर्सन ने बिल्स दिया, हमने उस बिल को बिल्स रिसीवेबल बुक में लिख दिया, दो ही ट्रांजैक्शन हुए, दो ही आए ना, दो ही अकाउंट प्रिपेयर हुए इसमें, इसलिए दो ही बताए गए, बराबर। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड, फर्स्ट वाले में क्या बताया, बिल्स रिसीवेबल वाली बुक में किधर, डेबिट साइड पे, और जो हमारे डेटर है ना, जो हमारे डेटर और जो हमारे कस्टमर है उनके पास से क्या होगा, इस क्रेडिटेड बाय राइटिंग बिल, उनके में क्या आएगा, जो हमको सामने से दे रहे हैं, है ना, जो हमको दे रहे हैं उसमें किसमें, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल लिखा जाएगा। कहां की बात कर रहा हूं, लेजर पोस्टिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, लेजर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। ये डायरेक्ट सम देखोगे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 7 उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और भी बराबर। अभी तक का जितना हम करते हैं सेम उसी फॉर्मेट में है, बस वही है, सिर्फ क्या है, लेजर प्रिपेयर होगा। एक शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे, बराबर। जस्ट अ सेकंड,
चलिए